उम्मीद कभी मत छोड़ो। एक बार की बात है, एक बड़ा सा पानी का नाव जिसमें लोग सफ़र कर रहे होते हैं वो पानी में डूब जाता है और सारे लोग भी उसमें डूब जाते हैं। लेकिन उनमें से किसी तरह एक बच जाता है और वो अपनी जान बचाते बचाते किसी तरह एक खाली टापू पर पहुंच जाता है। टापू बिल्कुल सुनसान होता है और वहां कोई भी नहीं होता। वो इंसान भगवान को कोसने लगता है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। फिर वो उस टापू के किनारे काफी दिनों तक बैठा रहता है और इस आस में कि शायद उसे बचाने के लिए कोई आ जाए। लेकिन 2-3 दिन बीत जाने पर भी उसे कोई बचाने नहीं आता है और वह अपने बचने की उम्मीद पूरी तरह खो देता है। फिर वो जंगल जाता है और कुछ लकड़ियां इकट्ठी करता है जिससे वह अपने लिए एक छोटा सा घर बनाता है जिसमें वह रह सके। वो आदमी पेड़ों से फलों को तोड़कर और मछलियों को पकड़कर अपना पेट भरता है। ऐसा काफी दिनों तक चलता रहा। उस आदमी को अब बचने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। एक दिन वो जंगल में कुछ खाने की तलाश करने के लिए गया हुआ था। तभी उसे बिजली गिरने की आवाज सुनाई दी। वो बिजली उसके घर पर ही गिरी थी जिसके कारण उसके घर को आग लग गई और वह आदमी भगवान को कोसने लगता है कि उसने एक छोटा सा तो घर बनाया और वो भी जल गया, अब क्या करेगा। वो अपनी किस्मत को दिन भर कोसता रहा और फिर उस टापू के किनारे सो गया। अचानक उसे एक नाव की आवाज सुनाई दी जिससे उसकी आंखें खुल गईं। तो उसने उठकर देखा कि एक नाव उसके पास आ रही थी। वह जोर जोर से उस नाव को मदद के लिए पुकारने लगा। उस नाव पर सवार लोगों ने भी उसकी आवाज सुन ली और उसे बचा लिया। उस आदमी ने उन लोगों से पूछा कि आपको कैसे पता लगा कि मैं यहाँ पर हूँ। तब उनमें से एक आदमी ने जवाब दिया कि हमने आपका धुआं का इशारा देखा था जिसे देखकर हम आपको बचाने आ गए। तब वह आदमी सोच में पड़ गया कि उसने उन्हें तो कोई इशारा नहीं दिया। फिर थोड़ी देर उसे सोचने के बाद याद आता है कि उसका घर आग में जल गया था। शायद उसी के धुएं को देखकर मुझे बचाने के लिए आ गए। ये सब जानकर वह बहुत खुश होता है और भगवान का शुक्रिया किया। तो इस कहानी के माध्यम से हम जान सकते हैं कि हमारी ज़िंदगी में मुश्किलें चाहे कितनी भी आएं, लेकिन हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। भगवान पर भरोसा रखो और आगे मेहनत करते रहो। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली